गुड मॉर्निंग बेटा। पी ब्लॉक चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ द सल्फर। प्यारे बच्चों, ऑक्सो एसिड्स बार बार आते हैं। ऑक्सो में ऑक्सो जो है ऑक्सो एसिड में ऑक्सो बॉन्ड जरूर होता है बेटा, और वो होता है, आपको याद दिला दूं, डबल बॉन्ड हो। ओके, ऑक्सो केमिस्ट्री में कहाँ आता है? जहाँ डबल बॉन्ड हो, और एक मिनिमम OH बॉन्ड तो रिक्वायरमेंट है ही। अब सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं तो इसमें वो बात तय है कि एक तो होगा ही होगा बेटा। तो इसमें देखिए आप, एक तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO4 और H2SO5 ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहा है। ये एक लॉन पेयर होता है बेटा इसमें, और एक डबल बॉन्ड OH मिनिमम तो होगा। पीछे की तरफ बेटा H2 यहाँ एक ही H आया तो यहाँ H आएगा बेटा, O3 आएगा ना तो यहाँ OH। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी भी 2 है, 2 OH बॉन्ड है, ध्यान रखना। ये OH बॉन्ड हो गया मिनिमम, ये हो गया। ये है बेटा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये है H2SO4, किंग ऑफ केमिकल, नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक लॉन पेयर है, इसमें लॉन पेयर की जगह आपके डबल बॉन्ड आ जाएंगे दोनों जगह, और 2 OH बॉन्ड है। इनकी बेसिसिटी भी क्या हो गई? 2 एक्टिव हाइड्रोजन, ये भी 2H प्लस, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और परऑक्साइड बॉन्ड जहां पर हो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगी बेटा। ये देखिए परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है केमिस्ट्री में, ये वाला बॉन्ड, ठीक बेटा। ये तो इसका था, ये कौन सा बॉन्ड है? 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये भी OH H3 हो जाएंगे, तो ये आपकी डबल बॉन्ड हो। ये देखिए सिमिलरिटी क्या हुई, एक डिफरेंस आया H2, ये रहा SO5, कहाँ है 5? 1 2 3 4 एंड 5। ये परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है, ये -1 स्टेट की है बेटा, और ये आपकी क्या हो जाएगी? -2, इसका +1, इसका -2। तो आराम से ऑक्सीजन स्टेट भी निकाल सकते हैं। सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी तो क्या आएगी? इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 है, इसका -2 चार्ज है तो इस पे पैदा होगा +2, इसका -2, इसका +1, तो इसमें से कम हो जाएगा तो यहाँ +1 आ जाएगा। यहाँ -2 और इसका +1, तो यहाँ आपके -2 में से +1 निकाल दो, प्लस, ठीक है ना, -1 बचेगा तो यहाँ +1। तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट सल्फर की क्या आई? +4। इसमें ओवरऑल स्टेट क्या आएगी? ये देखिए -2, तो यहाँ आया +2 चार्ज, यहाँ पे -2 चार्ज आया तो यहाँ पर आया +2, यहाँ पर -2 था लेकिन ये +1, ये -2, ये +1, तो यहाँ आया -1, इसके कारण +1, इसके कारण +1। तो यहाँ इसमें सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या आई? सेंट्रल एटम की +6। और इसमें भी क्या है बेटे? ये देखो +1, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 के कारण यहाँ आया +1, इस -2 के कारण यहाँ आया +2, इस -2 के कारण भी +2, और ये भी +1, 2 2 4 5 और 6। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? सेंट्रल एटम की +6। तो आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट भी निकालनी आनी चाहिए बेटा। और ये तीनों एसिड्स हैं आपके सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। प्यारे बच्चों, अब लेते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलियम कहा जाता है। पायरो मैंने कहा था हीट से रिलेटेड है, तो कुछ नहीं करना, इसके 2 मोल लेकर के एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है, तो बन जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मतलब हीट, पायरो वर्ड कहाँ आता है? हीट से रिलेटेड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बनाता है, यहाँ से ये पानी निकाल देंगे बेटा, तो क्या है? H डबल बॉन्ड O OH, और ये निकालने से ऑक्सीजन बॉन्ड आ जाएगा, परऑक्सो, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। फिर वापस सेंट्रल एटम कौन? S डबल बॉन्ड O OH। इट इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है बेटा, पायरो मतलब हीट होता है, H2SO7, इसी को ओलियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओलियम। ओलियम इज द फ्यूम सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ओलियम बनाना हो तो कुछ नहीं करते हैं, H2SO4 कंसंट्रेट होता है, उसमें SO3 डाल दीजिए आप, तो बन जाता है H2S2O7 ओलियम। Oleum is what is oleum?
वोलियम इज द हाईली फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें फ्यूम डाली जाती है किसकी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो आपको एक चीज यानी चाहिए, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कुछ नहीं करना, पायरो में क्या करना बेटा, 2 मोल लेके एक पानी निकाल दो, वो से कनेक्शन हो जाएगा। तो पायरो की जगह पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक आ जाए तो ये पेरोक्सी मोनो यानी पेरोक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जहाँ एक है तो वहाँ कहते हैं मोनो। मोनो मतलब एक ही मॉलिक्यूल है उसमें, ठीक है ना, और 2 मॉलिक्यूल यदि पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़ता है तो उसका नाम है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है उसका, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। देखिए आप कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, H2SO7 की जगह 8 करना है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड, ये केमिस्ट्री का प्रसिद्ध बॉन्ड है बेटा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यहाँ आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। यहाँ O और OH, इट इज कॉल्ड पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। वो पेरोक्सी मोनो था और ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2 कहाँ है, H2O8 हो जाएगा और कोई बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। थायो वाले कहीं आते हैं, थायो वाले आते हैं ना बेटा, तो थायो डाइथायोनिक एसिड में थायोसल्फर आ जाती है बेटा, ठीक है ना, तो थायो वर्ड वहाँ सल्फर के लिए आता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सारे एसिड्स हैं सल्फर के, ऑक्सो एसिड्स हैं, ये आपके सामने। सल्फर बेचारे ऑक्सो एसिड बनाती है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो सकती है आराम से जो है, और ऑक्सो एसिड्स बन जाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स थे। और यूं एसिड आए कहाँ से, ये तो पता ही है, एसिड जो है सल्फर H2SO4 किंग ऑफ केमिकल कहाँ से आया है, ये SO3 को पानी में डाल दिया जाए तो आपको पता, मैंने बताया था, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, वो होता है H2SO4 बनेगा, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है। SO2 को पानी में डाला था तो क्या बना था, सल्फ्यूरस एसिड। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो ये सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर पर मास्टरी आपको होनी चाहिए बेटा, ये आपको याद हो जाएगी। सीक्वेंस से करना, पहले 3 वो याद कर लेना, फिर ये 2 या याद हो जाएंगे, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आता है अब किंग ऑफ केमिकल को बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, और वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो H2SO4 बनाया जाता है बेटा, वो बनाया जाता है किससे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो किंग ऑफ केमिकल, अब अपन पढ़ाई करने जा रहे हैं पूरी केमिस्ट्री के किंग की, और उस किंग ऑफ केमिकल का नाम क्या है, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल कौन है बच्चों, H2SO4, ठीक ना। इसको बनाने वाले मेथड का क्या नाम है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का प्रिंसिपल ही एग्जाम में ज़्यादातर आता है कि इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय द 3 स्टेप्स, ठीक है ना, बाय दिस मेथड H2SO4 यानी एक्चुअली ओलियम बनेगा, अल्टीमेट तो ओलियम बनना, लेकिन ओलियम क्या है उसका हाईली, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का पापा समझ लो, उससे हाईली कंसंट्रेटेड है, कुछ नहीं, ठीक है ना। बाय दिस मेथड H2SO4 प्रिपेयर इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में बनाया जाता है बेटा। फर्स्ट एसिड में सल्फर को बर्न किया जाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, S+O2 gives SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये पाइराइट बर्नर में बर्न किया जाता है सल्फर को, बर्नर में बर्न किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कॉन्टैक्ट चैम्बर, एक चैम्बर का, एक डिब्बे का नाम है, कॉन्टैक्ट चैम्बर में कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपको बतानी है बेटा। कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होता है, SO2 गैस को लिया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाती है, निशान देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा।
a catalyst है vanadium pentaoxide is a catalyst. In presence of vanadium pentaoxide gives 2SO3. बैलेंस करना पड़ेगा या 2 लगाना पड़ेगा. और हीट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा इक्वल्स टू -196.6 किलो जूल पर मोल, 196 और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो शानदार पता चल गया है. कैसी रिएक्शन है बच्चों? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब इक्विलिब्रियम आ सकता है ना, इक्विलिब्रियम वाली डी चटर्लियर प्रिंसिपल लगेगा. और रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक. क्वेश्चन क्या आएगा? राइट द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, ऑफ द गुड यील्ड ऑफ SO3. SO3 ज्यादा बनाने के लिए क्या क्या नीड होगी? तो अपन वही अकॉर्डिंग टू ली चटर्लियर प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू ली चटर्लियर्स प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो वी रिक्वायर लो टेम्परेचर. एक तो आपको क्या करना चाहिए? लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल हियर. एंड सेकंड है जो हेबर प्रोसेस में हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स या 2 और 1 3 है बेटा, इसके 2 ही है, तो मोल्स कम हुए हैं तो प्रेशर हुआ है कम, तो अपन को बढ़ाना पड़ेगा. तो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड हियर. तो आपसे पूछेगा कि इसके लिए कांटेक्ट प्रोसेस से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट बताइए. सामने आ चुकी है. लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज द रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस. ओके. और थर्ड स्टेप कौन सा बेटा? फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप कांटेक्ट प्रोसेस का कौन सा है वो नोट करेंगे. थर्ड स्टेप ओलियम बनाया जाता है. वो रिएक्शन होती है एडजॉर्प्शन चैम्बर में. कहाँ होती है? एडजॉर्प्शन चैम्बर. तो क्या बन गया? कौन सी गैस आ गई? SO3 आ गई नहीं बेटा? SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एडजॉर्प्शन किया जाता है H2SO4 से. तो अपना मेन हीरो H2SO7 ओलियम बन जाता है बेटा. ओलियम बन जाता है. और ओलियम इज द फाइनल हाईली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. इसी ओलियम से अपन पानी डाल करके कंसंट्रेट बनाते हैं. यानी कंसंट्रेट का भी पापा हो गया एक, हाईली कंसंट्रेटेड. पापा का दादा, ये दादा हो गया एक तरह से, ठीक है ना. इसमें पानी डालोगे तो कंसंट्रेट H2SO4 बनेगा, कंसंट्रेट H2SO पानी डालेंगे तो डाइल्यूट बनेगा. इसका मतलब है इसका हाईली फ्यूम, मतलब ढक्कन खोलते ही बहुत सारे फ्यूम निकलते हैं, ठीक है ना. ये है बेटा इसका 3 स्टेप में आपके क्या करना है. इसका 3 स्टेप में इसको बनाया जाता है. यह कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है ना. कांटेक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन की जाएगी. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाई द सल्फ्यूरिक एसिड नॉन एज किंग ऑफ केमिकल. तो किंग हर किसी को किंग नहीं कह सकते. किंग में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होती है जब किंग कहते हैं. कोई नींद में से उठा ही नहीं और किंग बना दिया, ऐसा कभी नहीं होता है. तो देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, विच मेक द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, एज ए किंग. बेटा तो ड्यू टू फॉलोइंग important properties H2SO4 sulfuric acid is called king of chemical. king of chemical कहते हैं बेटा. सबसे पहला तो प्रॉपर्टी है ये है लो वोलेटाइल. कैसा है? लो वोलेटाइल है. लो वोलेटाइल मतलब कितना ही रख दो आप, जैसे पेट्रोल को रख दो तो उड़ जाएगा, ये उड़ेगा नहीं. तो जिस कंट्री के पास ये है वो उड़ेगा नहीं. तो वो कंट्री क्या है? केमिकल, किसी केमिकल को बनाने में काम लेते हैं. सारे केमिकल इसी से बनते हैं. साफ होता है पेट्रोल, रिफाइनरी, फोटोग्राफी, ठीक है ना. और सबके पास, तो जिसके पास ये पड़ा है वो लो वोलेटाइल होने से उड़ेगा भी नहीं, और वो देश, वो कंट्री क्या होगा? रिच ही रहेगा. तो अमेरिका क्यों है किंग ऑफ केमिकल? अमेरिका भी किंग बन गया इसके कारण, इस सल्फर के कारण, ठीक है ना. इस किंग ऑफ केमिकल के कारण ही अमेरिका भी आप आगे है काफी. तो सबसे पहला लो वोलेटाइल है बेटा. दूसरा इसका नेचर है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग आपके स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर. स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन वगैरह आराम से करता है, जल्दी हाईली जो है रिएक्ट है. स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर.
strong affinity towards water, affinity towards water। पानी से बढ़िया दोस्ती है, पानी से आराम डिजोल्व हो जाता है, पानी से डाइल्यूट भी हो जाता है। एक बात है याद करना, इतना खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि हमेशा लैब के अंदर पानी में एसिड डालते हैं या एसिड में पानी डालते हैं, कभी भी एसिड में डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है ना। पानी के अंदर ये डाला जाएगा, ध्यान रखना। जब भी लैब में इसको प्रिपेयर करेंगे, पानी ले लेंगे, पानी के अंदर धीरे धीरे एसिड मिलाएंगे, आप छू कर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाएगा, तो ध्यान रखना इसको। ये एफिनिटी टू वाटर है इसकी, लेकिन पानी के अंदर एसिड डाला जाएगा, एसिड के अंदर पानी कभी नहीं डाला जाएगा, ये ध्यान रखें बेटा। और चौथा है एबिलिटी टू एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एबिलिटी टू एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण बेटा इसको क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल। अब वो वोलेटाइल है तो हम क्या करते हैं, इससे हाईली वोलेटाइल एसिड बना सकते हैं। जैसे नमक का अम्ल बनाना, नमक से बनाना है, वो नाइट्रिक एसिड बनाना है, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड से बनाना, तो वो आराम से बना सकते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह लेते हैं। तो देखना इसका फायदा, लो वोलेटाइल होने से हम हाईली वोलेटाइल क्या कर सकते हैं, एसिड्स बना सकते हैं। जैसे नमक, NaCl को यदि पानी में डाल दिया जाए, NaCl है, इसकी रिएक्शन यदि H2SO4 से करा दी जाए तो क्या करेगा, ये इसको हटा करके क्या करेगा, एक तो बनाएगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl, नमक का एसिड दे देगा बेटा ये HCl, ये शानदार हाईली गैस होती है HCl, उसको पानी में डाल देते हैं, शानदार एसिड बन जाता है HCl। तो ये नमक का अम्ल जो अपन टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो नमक से, इससे बनता है H2SO4 से, ठीक है ना। यदि आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है, नाइट्रिक एसिड तो खुद ही खतरनाक एसिड है कंसंट्रेट, तो वो भी इसी से बनता है। तो H2SO4 डाल दिया जाए तो इसमें भी वही NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और नाइट्रिक एसिड मतलब एक एसिड जिसके पास में है उससे दूसरे एसिड बन जाते हैं, और दूसरे एसिड बन रहे हैं मतलब नए नए केमिकल्स बन रहे हैं, इसलिए किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। ठीक बेटा, केमिकल का क्या हो गया, किंग। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ये शानदार डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अपने बॉडी पे गिर जाए ना स्किन से पानी खींच लेता है। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके वोलेटाइल एसिड्स आप बना सकते हैं इससे। तो एक आप ये बता सकते हैं, इट इज द गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या करेगा, किसी का पानी निकाल देता है, तो यदि आप इसको शक्कर सुक्रोज वगैरह में डाल दो तो उसमें से वाटर डिहाइड्रेशन कर देगा। इट इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। खूब रिएक्शनों में अपन पढ़ते हैं, इट इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट खूब जगह काम में लेते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन कर देता है, ठीक है ना। अच्छी चीज एस्टरिफिकेशन में कौन है, यही तो है एस्टरिफिकेशन। याद दिलाऊं क्या, किसी एसिड और अल्कोहल में, इथेनिक एसिड अल्कोहल में, ठीक है ना। तो देखो पानी निकल जाता है यहाँ से, किसकी प्रेजेंस होती है, कंसंट्रेट H2SO4। क्या किया, डिहाइड्रेशन, पानी को निकाला है, रिमूवल ऑफ वाटर, और क्या बन गया, एस्टर बन जाता है, एस्टरिफिकेशन हो गया। देखो CH3CO4 तो एस्टरिफिकेशन में भाई साहब तो है ये कंसंट्रेट H2SO4 किंग है बेटा, यही काम आता है। और खूब से रिएक्शनों में काम में लेते हैं, ऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शनों में अपन ने इसको काम में लिया है। इसी तरह से शक्कर ले लो, सुक्रोज ले लो, शर्करा पर जो H2SO4 डाल दो, कार्बन निकल जाता है। तो C12H22O11 H2SO4 डाल दीजिए, ये शक्कर है, सुक्रोज है, खाते हैं ना, जो खाते हैं वो शक्कर, सुक्रोज, माल्टोज वगैरह, ठीक है ना। H2SO4 डालोगे तो 12C प्लस वाटर 11 वाटर H2O, ठीक बेटा। कार्बन दे देता है, काला काला हो जाता है, जल जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप शक्कर डाल के H2SO4 डाल दो, कोयला बन जाएगा, जलने की खुशबू और आएगी और वाटर निकलती आ जाएगी। कैरामल बचता है, कार्बन जो काला काला कोयला होता है ना, चारकोल, वो बन जाता है बेटा। तो इस तरह से चेयरिंग बन जाता है। इसी तरह से क्या है, शानदार जो है बेटा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कर देता है। कॉपर मेटल में H2SO4 डाल दिया जाए
तो कॉपर सल्फेट बना देता है, बाकी तो हर कोई नहीं हटा सकता, लेकिन कॉपर सल्फेट बन जाता है, प्लस SO2 गैस बन जाती है, प्लस 2H2O। तो ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ये इसका क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन कर दिया है इसका। बाकी जनरली कॉपर तो रिड्यूस होता है, लेकिन कॉपर का भी इसने ऑक्सीडेशन कर दिया है बेटा। तो इस तरह से किंग होता है प्यारे बच्चों, बेसिसिटी इसकी क्या होगी 2H2SO4। तो ये किंग अकेले ने देखो ना काफ़ी रिएक्शन में केमिस्ट्री की होल्ड कर ली है, केमिस्ट्री का काफ़ी केमिकल्स बना रहता है, ठीक है ना। तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। और किसी कंट्री का जो रिच कंट्री होगा उसका जो स्टैंडर्ड होगा, वहाँ उस कंट्री में यदि सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा है तो कंट्री भी क्या होगा, बहुत ही पावरफुल और रिच कंट्री होगा, उसके इंडस्ट्रियल पावर उसमें बहुत ज़्यादा। तो अमेरिका में इंडस्ट्रियल पावर बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चों, इस तरह से ये अपना ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो है फिनिश होता है बेटा। अब नया ग्रुप चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।